अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर है 10th क्लास के आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के जो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम रिमेनिंग जो 14.5, 14.6 और 14.7 ये जो तीन न्यूमेरिकल्स हैं तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज हम ये तीनों न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ 14.5। तो हमारा न्यूमेरिकल है 14.5 दैट स्टेट्स दैट न्यूमेरिकल ये बता रहा है कि टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम। दो रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास। पहली रेजिस्टेंस है 2 किलो ओहम की और दूसरी रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 किलो ओहम की, ज्वाइंट इन सीरीज, ये सीरीज में जोड़ी गई हैं और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगाई गई है दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी है दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कम्बिनेशन। ये इस सीरीज कम्बिनेशन के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की गई है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, और हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले है जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो नंबर इसका लिख लेते हैं दैट इज 14.5 न्यूमेरिकल है और हम इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सोल्यूशन के बाद जो वेरी फर्स्ट हेडिंग हम देते हैं दैट इज गिवन डाटा। हम लिखते हैं, हेडिंग देते हैं कि कौन कौन सा डाटा, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चीज़ गिवन है दैट इज द रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेज है हमारे पास। पहली रेजिस्टेंस जो है 2 किलो ओहम है और दूसरी रेजिस्टेंस जो है दैट इज 8 किलो ओहम। तो इट मीन्स हम पहली रेजिस्टेंस को लेबल करेंगे एज R1। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है R1 दैट इज 2 किलो ओहम और जो सेकेंड रेजिस्टेंस है R2 दैट इज 8 किलो ओहम। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं और आफ्टर दैट हमारे पास उसने बैटरी दी हुई है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितनी दी हुई है दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी है तो V हमारे पास है दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी हमने इसके अक्रॉस एक जोड़ दी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें वो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज दिस कि इसके अंदर जो कम्बिनेशन है इन दोनों रेजिस्टेंसेज का दैट इज सीरीज कम्बिनेशन। और सीरीज कम्बिनेशन में मैं आपको टॉपिक के अंदर चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि करंट जो होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम। सीरीज के अंदर करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वेरी करता है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास R1 के अक्रॉस जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही हमारे पास करंट जो होगा वो R2 के अक्रॉस फ्लो करेगा। लेकिन R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फॉर दैट पर्पज टू फाइंड, इसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड की हेडिंग देंगे कि कौन कौन सी चीजें स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट पर्पज स्टेटमेंट में देखते हैं, पहले पार्ट में उसने हमें कहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RE फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद उसने हमें कहा है सेकंड नंबर पे करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस। हर रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा है, पहली रेजिस्टेंस में से जो होगा वो I1 होगा, सेकंड में से जो होगा वो I2 होगा और थर्ड, दो ही रेजिस्टेंसेज हैं। तो इट मीन्स मैंने आपको बताया है कि जैसा कि कम्बिनेशन कौन सा है हमारे पास, सीरीज कम्बिनेशन, और सीरीज कम्बिनेशन में करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो इसलिए मैंने I1 और I2 दोनों को किसके इक्वल रख लिया है, I के इक्वल रख लिया। एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ करंट। हमने ये करंट फाइंड आउट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पॉइंट पे उसने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा और दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा। तो ये वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये सोल्यूशन में जब हम आएंगे सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला होगा सीरीज कम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 किलो ओहम और R2 की वैल्यू है 8 किलो ओहम। दोनों को ऐड किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज 10 किलो ओहम। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली है। आफ्टर दैट हमने I फाइंड आउट करना है। तो I के लिए हमारे पास ओहम्स लॉ को हम यूज़ करेंगे, V इक्वल टू IR और I इज इक्वल्स टू V ओवर R।
आर जो है हम आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट करेंगे क्योंकि टोटल करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इस पर्पस के लिए स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आई इज इक्वल्स टू वी, वी है हमारे पास वोल्टेज 10 वोल्ट, और उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस दी हुई है दैट इज 10 किलो ओम। किलो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, 1 इंटू 10 की पावर, ये नीचे +3 है, ऊपर जाके -3 हो गया, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अब ये 10 की पावर -3 जो है वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मिली, हम इसको मिली में लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो करंट का आ गया दैट इज 1 मिली एम्पेयर। तो ये 1 मिली एम्पेयर हमारा आंसर आ गया फाइनल। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो V1 और V2 है। फॉर दैट पर्पज हमने जब V1 फाइंड आउट करना है, V1 इज इक्वल्स टू IR1, तो वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। V1 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पेयर, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 इंटू 10 की पावर -3, और R1 हमारे पास कितना है 2 किलो ओहम, 2 और किलो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये 10 की पावर +3 और ये 10 की पावर -3 बेसिस एक जैसे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और 10 की पावर +3 और -3 कैंसिल, आंसर शुड बी 1। तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज 2 वोल्ट। इसका मतलब है कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज 2 वोल्ट। और इसके बाद जब हमने V2 फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा IR2। फॉर दैट पर्पज स्टूडेंट्स हमारे पास V2 एज इट इज, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -3, और R2 की वैल्यू कितनी है 8 किलो ओहम। 8 और किलो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 8 वोल्ट। तो V2 यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 जो है वो भी हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 14.5, ये हमारा 14.5 न्यूमेरिकल था। इसके बाद बढ़ते हैं 14.6 की तरफ। और 14.6 में भी चूंकि हम सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं सोल्यूशन की। और सोल्यूशन में सबसे पहली हेडिंग हमारी कौन सी होती है, गिवन डाटा की। गिवन डाटा की हेडिंग आ गई, और इसमें हम लिखेंगे कि हमने क्या फाइंड, कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दी। तो न्यूमेरिकल नंबर 14.6, न्यूमेरिकल स्टेट्स दैट 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम। 2 रेजिस्टेंसेज है हमारे पास 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम। जब हमने इन दोनों रेजिस्टेंसेज को किस में कम्बिनेशन में जोड़ना, पैरेलल कम्बिनेशन में। अब हमारे पास कम्बिनेशन चेंज हो गया, पिछले में सीरीज था, इस वाले में पैरेलल कम्बिनेशन है। और उसके बाद बैटरी कितने वोल्ट की लगाई हुई है, हमने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ डाटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस R1 भी गिवन है, और रेजिस्टेंस जो है वो R2 भी गिवन है। तो R1 रेजिस्टेंस है हमारे पास दैट इज 6 किलो ओहम, और R2 है 12 किलो ओहम। R1 है 6 किलो ओहम और R2 है 12 किलो ओहम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो बैटरी दी हुई है, बैटरी हमारे पास गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर दैट इज आल्सो 6 वोल्ट, वो भी हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है। फॉर दैट पर्पज हमने इनके अक्रॉस ये तीनों चीज़ें गिवन है पैरेलल कम्बिनेशन के अक्रॉस। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। आफ्टर दैट करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस है, और थर्ड पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यानी कि हमारे पास टू फाइंड में आ जाएंगे हम। टू फाइंड में सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट। चूंकि हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर जो कम्बिनेशन है दैट इज पैरेलल कम्बिनेशन, और पैरेलल कम्बिनेशन में करंट भी डिफरेंट होता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। I1 भी फाइंड करना है और I2 भी, लेकिन हमारे पास जो वोल्टेज है पैरेलल कम्बिनेशन में वो सेम होती है, इसलिए V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, और ये हमारे पास गिवन है दैट इज
6 वोल्ट। तो ये हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, ये गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में पहली चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज, सबसे पहली चीज है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जब हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, दिस वुड बी, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/RE। इधर हमने 1/6 किलो ओम में ही वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, और इधर आ गई 12। इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम इसका 12। ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 2 + 1, 1/RE, 1/RE एज इट इज। तो ये हमारे पास इधर आ गया 3 + 12, 3/12। 3 और 12 आपस में कैंसिल हो गए। आंसर शुड बी 1/RE इज इक्वल्स टू 1/4। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो RE शुड बी, RE जो है हमारे पास दैट इज 4 किलो ओम। तो ये है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो दैट इज 4 किलो ओम। वो हमारे पास 4 किलो ओम आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात और कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता रहूँ कि मैंने आपको टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर बताया था कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में था। लेकिन जब भी एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी होती है। देखिए छोटी से छोटी वैल्यू पे रेजिस्टेंस की जो थी वो 6 थी, लेकिन हमारे पास इक्विवेलेंट जो है दैट इज 4 किलो ओम। तो इसके बाद हम आते हैं रिमेनिंग चीज़ों की तरफ। क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद अगली बारी है हमारे पास I1 हमने फाइंड आउट करना, और I1 किसके इक्वल होगा, V/R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम होगी इसलिए हम V को लेबल नहीं करेंगे, V एज इट इज रहेगा। V क्या है हमारे पास 6 वोल्ट, और R1 क्या है 6 किलो ओम। किलो होता है 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। 1 × 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3, और करंट का यूनिट होता है हमारे पास एम्पेयर। अब ये 10 की पावर -3 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिली से। तो दिस इज 1 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास फर्स्ट करंट आ गया जो R1 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज I2, और I2 के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V/R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अब हमारे पास V की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज अगेन 6 वोल्ट, और R2 हमारे पास क्या है दैट इज 12 किलो ओम। किलो का मतलब 10 की पावर 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये 6 जब 12 से कटा तो दैट विल बी 0.5, और ये 10 की पावर जो नीचे +3 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3, और इसको हम एम्पेयर में लिखेंगे क्योंकि करंट का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है दैट इज एम्पेयर। अब ये देखिए I2 विल बी इक्वल टू 0.5, और 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली, सो इट शुड बी मिली एम्पेयर। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद उसने हमें कहा था कि ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो हम एंड पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज remains same through each resistor। So अब यहाँ लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये एज इट इज रहेगा, ये हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 14.6। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.7, और लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा इस चैप्टर का। तो न्यूमेरिकल नंबर 14.7 है हमारे पास, दैट इज an electric bulb is marked as 220 volt and 100 watt। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, न्यूमेरिकल का नाम नंबर लिख लेते हैं 14.7। सोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी होती है दैट इज गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में उसने हमें दो चीजें दी हुई हैं। पहली है 220 वोल्ट, एक बल्ब है हमारे पास, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बैटरी
V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट और उसके बाद उसकी पावर दी हुई है 100 वॉट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है स्टूडेंट्स, दैट इज फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर वो 5 घंटे डेली बल्ब चलता है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। और दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी इन किलोवाट आवर के अंदर बाय द बल्ब इन 1 मंथ। इसका मतलब है कि हमारे पास आवर्स भी दिए हुए हैं और डेज भी दिए हुए हैं। तो आवर्स कितने हैं 5 और डेज कितने दिए हुए हैं हमें, कितने दिन तक वो बल्ब चल रहा है 30 डेज तक। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास गिवन डाटा। इसके बाद हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है दैट इज रेजिस्टेंस एंड एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो सबसे पहले यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर्स इनटू डेज। आवर्स है हमारे पास 5 और डेज है 30, तो ये हमारे पास 150 आवर्स आ गए, टाइम आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले नंबर पे हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज रेजिस्टेंस आर, और सेकंड जो हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज एनर्जी इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के अंदर हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अब इसके बाद कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन के अंदर हम दो चीज़ें लिखेंगे, पहले आएगा फार्मूला और उसके बाद आएगा सोल्यूशन। तो फार्मूला के लिए हमारे पास आर किसके इक्वल है, वी नो दैट पावर का फार्मूला होता है V क्रॉस I। अगर V की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, V हमारे पास गिवन है, I की वैल्यू पुट कर दूँ V ओवर R, तो दिस फार्मूला बिकम्स V स्क्वायर ओवर R। अब यहाँ से आपने R फाइंड आउट करना है, तो R इधर रहा हमारे पास, P उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड V स्क्वायर ओवर P। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि R इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 220, तो V स्क्वायर है तो 220 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास P पावर है तो दैट इज 100। इसका जब हम 220 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस वुड बी 48400 डिवाइडेड बाय 100। ये 0000 से कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बची दैट इज 484 ओहम्स। ये हमारे पास 484 ओहम वैल्यू आ गई। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो एनर्जी फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका हमारे पास, पावर क्रॉस टाइम डिवाइडेड बाय 1000, और ये किस में आएगी, किलोवाट आवर के लिए। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स पावर हमारे पास क्या दी हुई है 100, पावर की जगह 100 आ गया, और टाइम हमारे पास जो है दैट इज कितना है 150 आवर्स, और उसके बाद नीचे हमारे पास फैक्टर है 1000 किलोवाट आवर। ये हमारे पास 3 जीरो रहे, एक इससे कट गया, 2 इससे कट गए, तो रिमेनिंग वैल्यू बची 15 किलोवाट आवर। ये है हमारे पास एनर्जी इसकी 15 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब है वो जो बल्ब है हमारे पास, अगर वो पूरा 1 महीना डेली 5 घंटे चले तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इन किलोवाट आवर, तो दैट बल्ब कंज्यूम्स 15 किलोवाट आवर एनर्जी। तो वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो भी आपका क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट पीपल कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन डिस्कशन टाइम। डिस्कशन टाइम में आप उसको ज़रूर डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।